हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक क्विज वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। एक बार आप अपनी क्विज वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके बाद आप उस वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब क्विज वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम और एक अच्छी वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास कोई भी डोमेन नेम और वेब होस्टिंग नहीं है और आप वेब होस्टिंग के साथ एक फ्री डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर कंपनी की वेब होस्टिंग। अब मैं आपको होस्टिंगर कंपनी से वेब होस्टिंग लेने के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा प्लान मिल जाता है, जिसका नाम है प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान। बेस्ट वैल्यू प्लान है ये। इसके अंदर आपको जस्ट 179 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। इसमें आप 100 वेबसाइट तक अपलोड कर सकते हैं। आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा। आपको यहाँ पर फ्री ईमेल की फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। आपको SSL फ्री मिल जाता है। आपको सबसे अच्छी बात है इस प्लान के अंदर कि आपको अलग से डोमेन नेम परचेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। तो ठीक है, सबसे अच्छा प्लान रहने वाला है आपके लिए ये बेस्ट वैल्यू प्लान। प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान के नाम से आता है ये। तो इसके अंदर तो आपको फ्री डोमेन नेम मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास डोमेन नेम है या आप किसी और वेबसाइट से परचेस करना चाहते हैं तो आप सिंगल वेब होस्टिंग वाले इस प्लान के साथ जा सकते हैं। ये आपको 79 रुपीज़ पर मंथ में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप केवल एक ही वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं और इस वाले प्लान में आप 100 वेबसाइट तक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डोमेन नेम फ्री नहीं मिलता है इस वाले प्लान के साथ, ठीक है। तो मैं आपको यही वाला प्लान रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान। जस्ट 179 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये पड़ जाएगा। और अगर आप इसे परचेस करने का प्लान बना चुके हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को फॉलो करके अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, साथ में आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, तो आपको परचेस करते समय एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहें तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास या तो वेब होस्टिंग है या फिर आप परचेस कर लेंगे। अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेस करते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे सेटअप करते हैं, या आपको ये भी प्रॉब्लम आती है कि परचेस कैसे करना है, तो उस पर देखिए मैंने डिटेल्ड ये वाला वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को देखकर आप परचेस करना भी सीख जाएंगे और आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेस करने के बाद उसे सेटअप कैसे करें वो भी सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना अगर आपने होस्टिंगर से वेब होस्टिंग को परचेस किया है तो। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, वेब होस्टिंग परचेस करने के बाद सेटअप करने के बाद उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ये नहीं जानते कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो उस पर भी देखिए मैंने ये वाला एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को देखकर आप ये सीख जाएंगे कि होस्टिंग परचेस करने के बाद उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने डोमेन नेम परचेस कर लिया, होस्टिंग परचेस कर लिया और उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास भी यूज़र नेम पासवर्ड होगा, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड से वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना। तो मैंने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है, तो आपके सामने भी कुछ इसी तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर केवल आपको क्विज वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, ना कि आपको मैं वर्डप्रेस कैसे यूज़ करते हैं यानी ये डैशबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्डप्रेस पहले से आता है। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता, आपको वर्डप्रेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो देखिए इस पर मैंने ये वाला एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट वर्डप्रेस ही सिखाया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखकर कंप्लीट वर्डप्रेस सीख सकते हैं अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो हमें थीम मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक थीम होती है। तो अभी मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ कि देखिए वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस थीम के साथ काम नहीं करेंगे, हम एक नई थीम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। थीम को इंस्टॉल करने के लिए हमें एप्रियंस के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम एड न्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए मैं पॉपुलर में जाकर सर्च कर लूँगा, तो यहाँ पर मुझे पॉपुलर में भी मिल जाएगी या फिर मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉपुलर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक थीम है जिसका नाम है एस्ट्रा। तो मैं इस थीम को आपको रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी थीम है और ये आपको बहुत ही अच्छे से वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी देती है। तो इसे मैं सीधे इंस्टॉल कर लूँगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इस थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, तो एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार साइट विजिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए
अब हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा थीम की वजह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वापस से मैं डैशबोर्ड में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्यूज वेबसाइट को बनाने के लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए देखिए प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं प्लगइन को सर्च करूँगा, प्लगइन का नाम है क्यूज मेकर। तो जैसे आप क्यूज मेकर लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने ये वाला प्लगइन आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये जो प्लगइन है क्या आपके वर्डप्रेस के साथ कंपेटेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कंपेटेबल है। काफ़ी सारे प्लगइन ऐसे होते हैं जो कंपेटेबल नहीं होते हैं, आपको उन प्लगइन्स के साथ नहीं जाना है। तो यहाँ पर ये कंपेटेबल है, मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। देखिए प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो एक्टिवेट बटन पर मैंने क्लिक किया। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद देखिए हम प्लगइन के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए साइड में भी आपको ये प्लगइन दिखाई देगा। तो अभी हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूज़ की कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्यूज़ कैटेगरी आपको दिखा दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए आप अपनी वेबसाइट में अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्यूज़ बना सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, कैटेगरी बना लेनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक नई कैटेगरी बनाता हूँ, उसके लिए मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। कैटेगरी में यहाँ पर ले लूँगा कंप्यूटर। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं इस कैटेगरी के बारे में तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल क्यूज़ फॉर कंपनी इंटरव्यूज़ एंड एग्जाम्स। तो आप चाहें तो अपना यहाँ पर जो भी आपने टाइटल दिया है, जो भी आप कैटेगरी क्यूज़ की क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने एक कैटेगरी बना ली है। अब ये तो हमने क्यूज़ की कैटेगरी बनाई थी। अब हम जिस कैटेगरी में क्यूज़ बना रहे हैं ना वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कैटेगरीज, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन कैटेगरीज, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। पहले हमने क्यूज़ की कैटेगरी बनाई थी, अब हम क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। अब मैं जो क्यूज़ बनाने वाला हूँ वो कंप्यूटर के अंदर तो होगा, लेकिन उसके अंदर भी क्या, कंप्यूटर में भी देखिए बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्यूज़ बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसे काफ़ी सारी फील्ड्स हो सकती है कंप्यूटर में। तो मेन जो कैटेगरी है वो तो है कंप्यूटर, उसके अंदर क्वेश्चंस की कैटेगरी में बनाऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिख दिया और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कॉपी करके। आप नया डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद मैं सेव एंड क्लोज पर क्लिक करके सेव एंड क्लोज कर दूंगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, कैटेगरी क्रिएट करनी है, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर देखिए आपको कुछ पहले से जो इस प्लगइन के साथ क्वेश्चंस आए थे वो दिखाई देंगे। इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस ऐड करूँगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं जो पहले से मुझे मिले थे। अब मैं खुद के क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर देखिए ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले नोटपैड में अपने क्वेश्चंस को लिख लेना, बेटर वही तरीका है। क्वेश्चन लिखो, उसके आंसर्स लिख लो, पहले सारी तैयारी कर लो। उसके बाद आप इस प्लगइन्स में जाकर अपने क्वेश्चंस को ऐड करते जाना, उससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और हमें याद भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर्स देने, जो आंसर्स आप शो करवाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिख रहे हैं, हम एक और ऐड कर लेते हैं, 4 होना चाहिए हमारे, क्योंकि देखिए हम MCQ क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 आंसर्स दे दिए। अब इनमें से जो सही वाला है उसे आपको यहाँ पर सामने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से सही है हमारा CPU। ठीक है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखें क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे भी फिलहाल, लेकिन यहाँ पर देखिए अनकैटेगराइज्ड है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हमारी कैटेगरी। तो हमने कैटेगरी पहले इसलिए बनाई थी ताकि यहाँ पर कैटेगरी शो हो जाए। तो यहाँ से हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने भी पहले कैटेगरी क्रिएट कर लिए तभी आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर दिया है। बट देखिए मैं आपको एक काम और करना बता देता हूँ, वो ये है कि आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। बट चलो पहले एक काम करते हैं, बिना इमेजेस के देखते हैं, फिर हम इमेजेस लगा कर देखेंगे।
तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ऐसे हम और क्वेश्चंस को भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ मैं वापस से। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। उसके जो भी आंसर्स है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर एक और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 आंसर्स ऐड कर दिए हैं। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और यहाँ से जहाँ अनकैटेगराइज्ड है यहाँ से मैं कैटेगरी कंप्यूटर फंडामेंटल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं सेव एंड क्लोज पर क्लिक करता हूँ। अब ऐसे में क्या करूँगा, और क्वेश्चन को भी ऐड कर लूँगा। अब देखिए मैंने वीडियो को पॉज करके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट काम हमें करना है यहाँ पर एक पोस्ट को क्रिएट करना। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहाँ पर साथ ही कि अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं यानी एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट में कम से कम अच्छे आर्टिकल लिखने पड़ेंगे क्यूज़ के ऊपर। तो आर्टिकल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं। तो पोस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से आर्टिकल लिखना, आर्टिकल कैसे अच्छे से लिखते हैं वो सब आप रिसर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्टिकल कैसे लिखना है, मतलब आपको पोस्ट कैसे बनानी है। तो उसके लिए हम पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऐड टाइटल में हम टाइटल वही देंगे जो भी हमारी कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल कैटेगरी थी, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल लिख देता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल क्यूज ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है इस क्यूज़ के बारे में। ठीक है, इस काम को आप कर लेना, आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना। उसमें आपके कीवर्ड्स ये शामिल होने चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल क्यूज़, इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड को यूज़ करना ताकि ये थोड़ा एसईओ फ्रेंडली हो जाए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट काम करना है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब देखिए हमें वापस से वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाना है। उसके बाद हमें क्यूज़ मेकर में जाना है और यहाँ पर हमें क्यूजेस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हमें क्यूजेस के अंदर यहाँ पर पहले से क्यूज़ बनी हुई दिखाई देगी, इसे हमें डिलीट कर देना है। अब इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, हमने जो क्यूज़ क्रिएट करी थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाली वो लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। ठीक है, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइटल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर टाइटल में आ जाएगा देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर हमने टाइटल में कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। उसके बाद कैटेगरी में ये कंप्यूटर कैटेगरी में आएगा क्योंकि हमने क्यूज़ की कैटेगरी बनाई थी ना कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर के लिए, तो हमने यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया। यह है क्यूज़ की कैटेगरी और वो थी क्वेश्चंस की कैटेगरी। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्वेश्चंस को ऐड कर लो तो आपको अपनी इस क्विज के अंदर क्वेश्चंस को ऐड भी करना पड़ेगा। अभी हमने क्वेश्चंस बनाए थे, अब हम उन्हें इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने क्विज क्रिएट करी है कंप्यूटर वाली। तो ऐड करने के लिए हम ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस हमने ऐड करें वो दिखाई दे जाएंगे। तो हम सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इस क्विज के अंदर आ जाएंगे। क्विज का नाम क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर ये आता है। सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जब हम क्यूज मेकर में आकर क्यूजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारी क्यूज दिखाई दे जाएगी। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से क्यूज बना लिए और यहाँ पर शॉर्ट कोड दिखाई देगा। शॉर्ट कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हम पोस्ट लिख रहे थे तो वो देखिए नई टैब में था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। शॉर्ट कोड को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसे दिखाई दे रही है हमारी वेबसाइट, यानी क्यूज वाली वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है। ये पोस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्यूज, देखिए आ गया। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्यूज है। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन हमने दिया था वो शो हो गया है और यहाँ पर हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है इस क्यूज को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट, और यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में देखिए 100% स्कोर है हमारा। और यहाँ पर हमें लास्ट में ये भी बताएगा नीचे की तरफ कि कौन कौन सा हमने गलत क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, बट गलत मैंने एक भी नहीं दिए थे, इसलिए सारे यहाँ पर सेलेक्ट है। अगर गलत सेलेक्ट करता, देखो मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ और इस बार सारे गलत आंसर देता हूँ। ठीक है, ये फिनिश हो गया। और यहाँ पर देखिए
इसका सही आंसर यह था, इसका सही आंसर यह था, तो इसने सही आंसर हमें बता दिए। तो इस तरह से आप क्विज वेबसाइट बना सकते हैं। अब हमें कुछ सेटिंग्स और करनी है भी, आप वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर बस आपको एक काम करना है कि जो आप पोस्ट लिख रहे थे इस पोस्ट को अच्छे से लिखना है। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि एक अच्छा पोस्ट कैसे लिखते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद आपको शॉर्ट कोड पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए साइड में यहाँ पर आपको परमालिंक चेक कर लेना है सही है या नहीं आपका। इसके अलावा आपको जो दिखाई दे रहा है अनकैटेगराइज्ड, इसमें भी आपको कैटेगरी बनानी है इस पोस्ट की। तो कंप्यूटर फंडामेंटल हम बना लेते हैं इसकी कैटेगरी, या आप कंप्यूटर भी बना सकते हैं। ओके, तो मैं कंप्यूटर ही बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक नई कैटेगरी बन गई है। इस कैटेगरी में हम इसे दोबारा से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक पोस्ट लिख लिया, एक क्यूज़ बना ली। ऐसे आप अलग अलग पोस्ट बना सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप की क्यूजेस बना सकते हैं। अब हम वापस से डैशबोर्ड में आ जाते हैं और क्यूज़ मेकर प्लगइन के अंदर आते हैं, और यहाँ पर इसकी और भी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम वापस से क्यूजेस पर ही क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको और भी सेटिंग्स मिल जाएगी। आप स्टाइल्स में जाकर यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टाइल्स यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका एक प्रो वर्जन भी आता है। अगर आप प्रो वर्जन परचेस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए सारी स्टाइल अवेलेबल हो जाएगी, बट डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो स्टाइल दिखाई दे रही है, आप अपनी क्यूज़ की स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लासिक लाइट रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से बदल लेना। सेटिंग्स में देख लीजिए, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही बताऊँगा। यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए अनेबल रेंडमाइज आंसर। अगर आप रेंडम चाहते हैं कि आंसर्स आएँ तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये अच्छा ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट रखना चाहिए। रेंडम आंसर आते हैं, उससे चीटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चंस भी आप रेंडम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आपने फर्स्ट क्रिएट करा है वो फर्स्ट पे है, हो सकता है वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आए। तो यहाँ से आप इस तरह की सेटिंग्स को भी अप्लाई कर लें, काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। अब मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी एक बार आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्यूज़ के अंदर इमेजेस लगाकर भी दिखाता हूँ। अगर आपको अपनी क्यूज़ में इमेजेस लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वापस से क्वेश्चंस में जाते हैं। अगर इमेजेस लगाते हैं तो क्यूज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को एडिट करता हूँ मैं। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस ऐड कर रहा था उस समय ही मैं इमेज लगा लेता तो मुझे एडिट नहीं करना पड़ता, बट पहले मैं आपको एक बार सिंपल दिखाना चाहता था। अब मैं आपको इमेज लगाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए शुरुआत में आपको मिल जाएगा ऐड इमेज। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ऐड इमेज पर क्लिक करा, सेलेक्ट फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें आ चुकी इमेज, और अब मैं इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और सेव कर देता हूँ इसे, ठीक है। ऐसे अब मैं सेकंड क्वेश्चन को भी एडिट कर लेता हूँ। तो एडिट पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड करूँगा, ऐड इमेज, ठीक है। यहाँ से करना है, इससे नहीं करना है, इससे करना है। और इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और सेव एंड क्लोज इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसे भी एडिट कर लेता हूँ और बाकी दोनों की इमेजेस भी मैं लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने चारों क्वेश्चन में इमेजेस लगा दिए। तो आप भी अपनी क्यूज़ में अगर इमेजेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्यूज़ को रिलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्यूज़ है, यहाँ पर क्यूज़ की पोस्ट है, इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। देखो इस बार क्वेश्चंस के साथ इमेज भी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इमेज आ चुकी है नेक्स्ट, और यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट इमेज आ चुकी है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, इसलिए 75% है, और यहाँ पर ये बता भी रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूज़ की काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। बस आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना होगा। अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है तो आप यूज़ करके काफ़ी अच्छी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एज ए मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो आपने कैटेगरी बनाई है उसे आप एज ए मेन्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, आप जाएंगे मेन्यूज़ के अंदर, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा अपीयरेंस में जाना है आपको, यहाँ पर मेन्यूज़ पर क्लिक करना है। मेन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट कर लेना है। तो मेन्यू का नाम मैं मेन मेन्यू रख लेता हूँ, और यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर
मेन्यू ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ में जाऊँगा और कंप्यूटर कैटेगरी जो मैंने बनाई थी इसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर एज ए मेन्यू शो हो जाएगी। सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर जो कैटेगरी हमने बनाई थी वो एज ए मेन्यू शो होने लग गई है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर जो हमने पोस्ट क्रिएट करी थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्यूज़ की दिखाई दे जाएगी और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्यूज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप कैटेगरी को एज ए मेन्यू ऐड कर सकते हो और अपनी बहुत सारी क्यूजेस बना सकते हैं। अब अगर आप और अच्छे से मेन्यू वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं, पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो देखिए ये वाला डिटेल वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वर्डप्रेस को और अच्छे से सीख जाओ। क्योंकि देखिए जब आप वर्डप्रेस अच्छे से सीख जाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बना लेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको क्यूज वेबसाइट बनाकर दिखाई है, ना कि वर्डप्रेस के माध्यम से पूरी वेबसाइट को एडिट करना, कस्टमाइज़ करना ये सिखाया है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी इस कोर्स में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वर्डप्रेस का एक कंप्लीट वीडियो देख लेना। और यदि फ्रेंड आपके पास डोमेन नेम वेब होस्टिंग नहीं है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिस्काउंट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।